सर यहाँ के जो भी स्थानीय जो विपक्ष का नेता है वो कह रहे हैं कि बरौली विधानसभा में जो है कुछ भाग बाढ़ प्रभावित होता है, यहाँ बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ। इस पर सर आपकी क्या कहना है? अच्छा बताइए, बांध का पक्कीकरण लालू जी के राज में शुरू हुआ क्या? अभी कांग्रेस के राज में? यहाँ पे जैसे कि महानगरों में से जोड़ने वाली ट्रेन के भी सवाल उठ रहा है कि यहाँ रतनसराय जो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है सर। देखिए, जब बड़ी लाइन बन करके तैयार हुआ, ये भी हमारे ही सरकार में काम हुआ। जी जी। मोदी जी के नेतृत्व में ही थावे से लेकर के छपरा तक बड़ी लाइन यामान परिवर्तन हुआ। विधानसभा चुनाव इसी साल होना है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है सभी पार्टियां अपनी तैयारी में जुट गई है। अभी हम गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ यहाँ के जो वर्तमान विधायक है राम प्रवेश राय जी हैं। आज इनसे होगी चुनावी मुद्दे पे खास बातचीत। चलिए बात करते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से जो आपके दर्शक हैं उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है, क्या तैयारी चल रही है आप लोग का? तैयारी केवल हम लोग के यहाँ प्रत्याशी तैयारी नहीं न करते हैं। पार्टी हम लोगों की अखिल भारतीय स्तर पर देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी जी। तो इस पार्टी में अकेले कोई कैंडिडेट या कोई नेता या विधायक चुनाव की न तैयारी करता है न चुनाव लड़ता है, तो पूरी हक एक करता, भाजपा के एक करता। और आज हम लोग एनडीए हैं, 5 दलों का एनडीए हैं, सब लोग मिल करके अपने अपने ढंग से इसके तैयारी में लगे हुए हैं। और तैयारी का अभी तो मतलब शुरुआत है। अभी तो वोटर लिस्ट का जो पिछले दिनों पुनरीक्षण कार्य किया गया वह है। अभी जो प्रकाशित हुआ है नया वोटर लिस्ट, नया मतदाता सूची, उसका चल रहा है। जिसका नाम छूट गया है उसका नाम जोड़ना, फिर कुछ गलत नाम है उसको फिर हटवाना, यही सब अभी चल रहा है। संपर्क भी धीरे धीरे हो रहा है। पार्टी की मीटिंग सब चल रहा है, अभी शुरुआती दौर है। सर जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, नीतीश कुमार जी जो मुख्यमंत्री हैं जनता का जन कल्याणकारी योजनाएँ ला रहे हैं, जैसे कि 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो है 400 से बढ़ा से 1100 कर दिया गया, और भी कई योजनाएँ जो है नीतीश कुमार जी ला दिए। लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि यह नकलची सरकार है, यह हमारी, तेजस्वी यादव जी खुद आरोप लगा रहे हैं कि यह हमारी योजनाओं को नीतीश कुमार जी लागू कर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है? अच्छा आप बताइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री हुए कब हैं कि उनकी योजना, उनकी कौन सी योजना है भाई? तो नीतीश जी महागठबंधन में चले गए थे, उनके साथ सरकार बना लिए थे, तो केवल 1 साल या 1.5 साल के कार्यकाल में वो मुख्यमंत्री थे। तो उनकी योजना कौन है? उनकी योजना तो वही ना है 2090 से लेकर 2005 के बीच में जो उनके पिताजी माताजी बिहार का नेतृत्व किए, बिहार के मुख्यमंत्री रहे और 15 वर्षों में उन्होंने बिहार के विकास के लिए क्या किया नहीं किया, उनकी तो वही योजना ना है। यह योजना तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, एनडीए के मुख्यमंत्री हैं, भाजपा उनके साथ सहयोगी है। तो जनहित में कोई योजना लाते हैं, मुख्यमंत्री का निर्णय है। अब कहने के लिए तो कुछ भी कहते हैं कि 5 लाख नौकरी हम दे दिए, बताइए कहाँ से वो नौकरी दे देंगे? नौकरी दिए नीतीश कुमार को आज भी नौकरी दे रहे हैं, आज भी कई घोषणाएं किए हैं। अभी कल घोषणा किए हैं या हम शिक्षकों की बहाली करने जा रहे हैं, तो उसमें हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। तो यह भी उनकी योजना हो गई, सब उनकी योजना हो गई। अरे झूठ मूठ का तमाशा, माल महाराज का मिर्जा खेले होली वही हाल है। टोटल मुख्यमंत्री के आदेश से ही सब कुछ होता है। हर राज्य में, देश के किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री सर्वोच्च संवैधानिक पद का व्यक्ति होता है। जैसे पूरे देश स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, बिना मुख्यमंत्री के हस्ताक्षर के, निर्णय के, दस्तखत के, उनकी इच्छा शक्ति के कोई काम लागू हो सकता है क्या? ये तो उप मुख्यमंत्री थे, उसमें भी जो विभाग इनके पास था उसमें वित्त विभाग का फाइल भी नहीं जाता था। हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, वो चाह करके चपरासी का नौकरी दे सकते हैं, सम्राट चौधरी जी या BS सिन्हा जी, वो तो अकेले थे। हमारे 2 उप मुख्यमंत्री हैं, बिना मुख्यमंत्री की इच्छा के कोई नौकरी दे सकता है। और फिर एनडीए का हम लोगों का तो भाजपा साथ में है, कोई ऐसा नहीं है कि चुनाव आ रहा है तभी हम लोग ऐसा निर्णय कर रहे हैं। कोरोना काल में हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने लोगों को अनाज देने का काम किया 5 किलो, कि भाई कोरोना का समय है, सबको कहा गया है कि घरों में बंद रहिए, बाहर मत निकलिए, कोरोना का और विस्तार हो जाएगा।
तो इसलिए लोग घरों में बंद है तो खाएंगे पिएंगे क्या। जी, जी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 5-5 किलो अनाज देने का खाद्यान्न योजना लागू किया। उस समय कौन चुनाव था। तो हमारी सरकार जो है समय समय पर जनता के हित में निर्णय लेती रहती है। यह जो बिजली 125 यूनिट फ्री बिजली किया गया है, या ये पेंशन वृद्धजनों का, विधवा लोगों का, विकलांग लोगों का, या पेंशन जो बढ़ाया गया है, ये सब हमारी सरकार में अकेले कोई एक व्यक्ति करता भी नहीं है। मुख्यमंत्री को सलाह वो देते हैं, उनके साथ उनके मंत्रिमंडल की एक टीम है जिसमें 5 दल के हमारे नेता हैं, बैठ करके सलाह करके जनता के हित में ये सारे निर्णय लिए जाते हैं। कहने के लिए कुछ भी कहें, उनको कहने दीजिए, जनता सोच समझ रही है। सर, यहाँ के जो भी स्थानीय जो विपक्ष का नेता है वो कह रहे हैं कि बरौली विधानसभा में जो है कुछ भाग बाढ़ प्रभावित होता है, यहाँ बांध का पक्कीकरण नहीं हुआ। इस पर सर आपकी क्या कहना है? अच्छा बताइए, बांध का पक्कीकरण लालू जी के राज में शुरू हुआ क्या? अभी कांग्रेस के राज में शुरू हुआ। बाढ़ की विभीषिका को हम सब लोग झेलते रहे हैं हमेशा। अब आज भी देश के कोने कोने में कई राज्यों में बाढ़ और बरसात के कारण हालात बहुत खराब है। और यहाँ बाढ़ के पक्कीकरण का जहाँ तक सवाल है, फेज वाइज काम शुरू हुआ है। अब जा करके देखिए कि ये सारण बांध जो है पहले सोनपुर से शुरू हुआ, ऐसे 3 साल 4 साल पहले सोनपुर की तरफ हो गया। छोटे लाल राज के गांव में हम लोग न्योता में गए थे, उधर सब काम हो गया था। पहले उधर से शुरू हुआ और होते होते यहाँ तक सरफरा तक आया। अब सरफरा से लेकर के, सरफरा बरौली में है, सरफरा बरौली में, सरफरा तक काम लगभग पूरा हुआ है, अभी कुछ चल रहा है। फिर 3 से 52 करोड़ का टेंडर हो गया। यह 3 फेज 4 फेज में बांध के पक्कीकरण का काम हुआ है। अब जो है 352 करोड़ में मातोश्री कंस्ट्रक्शन है, औरंगाबाद के कोई ठेकेदार हैं, उनको निविदा मिल भी गई है, टेंडर फाइनल हो गया है। वो मिट्टी का काम बरसात को वजह से रुका हुआ है, 15 अगस्त के बाद वो काम शुरू हो जाएगा। फिर बांध को 18 फीट चौड़ा करके उसका पक्कीकरण किया जा रहा है। न केवल सारण बांध से जुड़ी हुई जितनी सड़कियाँ हैं, खावाजेपुर से गौसिया सड़की, भसई से पुराना होते हुए देवापुर सड़की, तमाम सड़कियों को के भी पक्कीकरण करने का कार्य है। 352 करोड़ रुपये का टेंडर निविदा सब हो गया है, वर्क ऑर्डर ठेकेदार को मिल गया है और 15 अगस्त के बाद काम शुरू करेगा। सर, स्पेशल यहाँ पे जैसे कि महानगरों में से जोड़ने वाली ट्रेन के भी सवाल उठ रहा है कि यहाँ रतनसराय जो आपके विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, वहाँ ट्रेन नहीं रुकती है। सर देखिए, जब बड़ी लाइन बन करके तैयार हुआ, ये भी हमारे ही सरकार में काम हुआ। मोदी जी के नेतृत्व में ही थावे से लेकर के छपरा तक बड़ी लाइन या मान परिवर्तन हुआ। पहले छोटी लाइन थी, छोटी लाइन थी तो 1 2 3 जो भी ट्रेनें चलती थी हर स्टेशन पर रुकती थी। लेकिन अब आज भी जो पैसेंजर ट्रेन है, 1 है या 2 है जो आती जाती है, तो वो तो सभी स्टेशनों पर रुकती है। एक्सप्रेस ट्रेनों का जहाँ सवाल है, अभी 2 एक्सप्रेस ट्रेनें प्रमुख रूप से इस रूट पर चलती है। एक गोमती एक्सप्रेस लखनऊ जाती है पटना से, और एक पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस जो पटना से लेकर के इधर गोरखपुर तक जाती है। तो जो शेड्यूल बना शुरू में, जब एक्सप्रेस ट्रेनें चलना लगी, तो जो शेड्यूल बना वह किसी नेता कहने से नहीं बना। रेल विभाग ने अपना शेड्यूल बनाया कि थावे रुकेगी, गोपालगंज रुकेगी, गोपालगंज के बाद क्या दीवादीगंज रुकेगी, फिर मसरक मरहौरा रुकेगी और फिर छपरा चली जाएगी। फिर धीरे धीरे हम लोग प्रयास उसमें शुरू किए कि नहीं भाई, हमारे रतनसराय में कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं ठहरती है। सिधोलिया के उधर के नेताओं ने और हम लोगों ने कहा कि भाई सिधोलिया भी प्रमुख व्यावसायिक स्थल है, वहाँ भी कोई एक्सप्रेस ट्रेन नहीं ठहर रही थी। तो बहुत प्रयास के बाद हम लोग किए, तो एक ट्रेन रतनसराय रुकने का आदेश हुआ, एक ट्रेन गोमती जो है एक्सप्रेस सिधोलिया में रुकने का। आज भी पाटलिपुत्र एक्सप्रेस देखा होंगे, सिधोलिया में नहीं रुकती है, केवल गोमती एक्सप्रेस रुकती है। तो एक ट्रेन रुकती है सिधोलिया में। सारे बैकुंठपुर तो पहले ही से स्टॉपेज था वहाँ, गोपालगंज के बाद रेल विभाग ने स्टॉपेज कर दिया था लेकिन सिधोलिया रतनसराय दोनों जगह नहीं था। लेकिन हम लोगों का प्रयास से भाजपा का और भी जो उस साइड के भी नेता हैं, चाहे वो मिथिलेश तिवारी हो, चाहे रणजीत सिंह हो, या जो भी हो, भाई इधर भी हमारे एमपीओ साहब का उसमें सहयोग है। तो रेल विभाग ने निर्णय लिया कि ठीक है, तत्काल एक ट्रेन को रतनसराय में, पाटलिपुत्रा एक्सप्रेस को रतनसराय में रोका जाए और गोमती को सिधोलिया में रोका जाए। लेकिन दोनों के लिए प्रयास हम लोग कर रहे हैं, लगे हुए हैं। मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हो सकता है कि आशा तो करता हूँ कि चुनाव के पहले ये दोनों ट्रेनें सिधोलिया भी रुकेगी और
रतनसराय भी रुकेगी। माझा के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं, कम से कम एक ट्रेन जो पाटलिपुत्र एक्सप्रेस है यह माझा में रुके। हम वो अपने स्तर से कहिएगा, विधानसभा में हम कई बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करा के भेजे हैं, जी जी 2 बार 3 बार सर्वसम्मत प्रस्ताव पास करा के भेजे हैं कि भाई ट्रेन का ठहराव यहाँ होना चाहिए। जी, जनसंख्या तो भी मैं है। विधायक न हूँ, पटना बिहार के लिए न हूँ, इतना के बाद भी सब मैंने इतना किया है। जी जी यह सवाल तो जाके एमपी साहब से पूछना चाहिए आप लोगों को। रेल विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आता है, रेल विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आता है, वह उसके लिए थोड़ा ज़्यादा प्रयास वो करना चाहिए, करते भी हैं, हम नहीं कहते हैं। अब रोज देखते हैं हम लोग, आता है सासा मुसा नहीं रुकती है, जलालपुर नहीं रुकती है, तो हर जगह का मांग है, डिमांड है। अब हर जगह तो ट्रेन खैर नहीं रुकेगी, लेकिन कम से कम रतनसराय सिलोरिया जैसे जगह पर तो एक्सप्रेस ट्रेन रुकनी ही चाहिए। तो हमने मांग किया है कि भाई एक ट्रेन गोमती एक्सप्रेस जो नहीं रुकती है सिलोरिया रतनसराय में, जी। वह रतनसराय में रुके और पाटलिपुत्र एक्सप्रेस माझा में भी रुके। इसके लिए हम लोग मांग किए हैं, प्रयास किए हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसका प्रतिफल अच्छा आएगा चुनाव के पहले, तो रतनसराय में तो कम से कम रुकने लगेगी।